WR वुमेन्स चेस टूर 2026 के फाइनल रैपिड मुकाबले में यहाँ पर भारत की वैशाली रमेश बाबू सामना करेंगी कजाकिस्तान की नुरमन लुआ का। और यहाँ पर ये बाजी किसी भी समय जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। वैशाली दो बेस्ट ऑफ रैपिड मुकाबले होंगे। पहले मैच में वैशाली सफ़ेद मोरों से खेलेंगी और दूसरे मैच में नुरमन जो है वो सफ़ेद मोरों से खेलेंगी। तो ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैशाली जिन्होंने सेमीफाइनल में जो है पूर्व विश्व चैंपियन को पराजित किया है, यहाँ पर अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक को मात दी है। और यहाँ पर बाजी शुरुआत होती हुई हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच। और देखते हैं कि क्या चाल E4 खेल के या D4 खेल के कैसे शुरुआत करती है यहाँ पर वैशाली। और यहाँ पर कुछ शुरुआती बातें और जो गेस्ट हैं वो पहले चाल चलेंगी पहले यहाँ पर। और वैशाली के लिए देखते हैं क्या खेलती हैं वो पहली चाल। ओके, उन्होंने खेला है E4। क्या वैशाली इसको कायम रखने वाली हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है खिलाड़ियों के बीच। और वो अपने ही अंदाज में अभिवादन करते हुए यहाँ पर हांगकांग के अंदाज में। और अब देखते हैं कि यहाँ पर वैशाली क्या चाल खेलती हैं हाथ मिलते हुए। और पहली चाल E4 D4 C4 क्या आने वाली है देखते हैं। वैशाली क्या खेल के शुरुआत करेंगी? E4 खेल के वैशाली ने यहाँ पर शुरुआत कर दी है। नुरमन ने जवाब दिया है सिसिलियन होता हुआ यहाँ पर। C3 अलापिन ओपनिंग, क्या बात है। C3 D4 का एक आइडिया होता है यहाँ पर। नुरमन को एक्चुअली मुझे लगता है सरप्राइज करने के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। नाइट F6 आते हुए E4 के पॉन को चैलेंज, E5 आगे बढ़ेगा, नाइट D5 जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर वैशाली नाइट F3, नाइट C6। यहाँ पर वैशाली ने खेला है बिशप C4। तेज़ी से मोहरे जो है उनके खेल में आते हुए घोड़े पर अटैक, घोड़े को नाइट B6 जाके बिशप पर अटैक किया तो बिशप जाता है B3। और बाद में इट कैन बी स्विच टू C2 ऑल्सो अगर ज़रूरत पड़ती है तो। यहाँ पर नुरमन ने खेल दिया D6 जो सेंटर का पॉन है वैशाली का उसको चैलेंज करते हुए यहाँ पर नुरमन। और यहाँ पर वैशाली ने खेल दिया E6। ये है बढ़िया पॉन सेक्रीफाइस अपोनेंट के किंग को, बिशप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और स्ट्रक्चर डैमेज करने के लिए। और यहाँ पर खेला है, ये सही चाल नहीं है। यहाँ पर बिशप E6 मार देना चाहिए। और ये जो मूव है उनका F6 ये उनकी पोजीशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अब यहाँ पर डेवलपमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर क्वीन E2 सो उन्होंने खेल दिया D5। वैशाली ने अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है कैसल करते हुए। क्वीन D6 आइडिया टू कैप्चर दिस पॉन। वैशाली ने रुक E1 करके सपोर्ट लगा लिया है। यहाँ पर एक और मूव जा सकते हैं, नाइट D8 जा सकते हैं आप पीछे की तरफ। और नाइट D8 वो गई भी हैं यहाँ पर, बट वैशाली ने यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइन खेली है A4। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसे ही आप बिशप E6 मारते हैं, यहाँ पर बिशप E6 तो मार लिया है लेकिन आएगा अब A5 और आपका घोड़ा जो है यहाँ पर उसको आपको अंदर लेना पड़ेगा और आपके सारे मोहरे जो है वो पीछे की तरफ दबते जा रहे हैं। वैशाली ने D4 भी खेल दिया, अपना बिशप भी ओपन कर दिया। अभी भी देखिए एक जाम लगा हुआ है राजा के आसपास। और बिशप G4 खेला उन्होंने फ्री करने के लिए, बट वैशाली ने खेला A5। ये बहुत बढ़िया चाल है और अपोनेंट के लिए। उन्होंने पहले C D4 मारा है स्ट्रक्चर डैमेज करने के लिए। इमीडिएटली जो है रुक आता है A6 पर। खैर पॉन D4 यहाँ पर। और अगर आप B6 करते हैं तो C6 पर एक गड्ढा ऑलरेडी बन जाता है। उन्होंने खेला है नाइट B6। नाउ वैशाली नाइट C3 पीस डेवलपमेंट कर। देखिए आपने पॉन भले दे दिया हो लेकिन आप देखिए राजा की स्थिति अभी भी सेंटर पर, मोहरे नहीं निकल रहे हैं और ये कभी भी कोई ना कोई टैक्टिक्स जरूर आएगा। यहाँ पर BA6 मारा है उन्होंने, बट मे बी रुक इंटू A6। यस, रुक इंटू A6 पिन कर दिया नाइट को। यहाँ पर नाइट C6 लेकर के आई हैं वो, मोहरों को वापस खोलने की कोशिश कर रही हैं, बट नाइट B5 आ रहा है। यस, नाइट B5 आते हुए और वजीर के लिए बड़ी दिक्कत है। C7 के स्क्वायर को आपको गार्ड करना पड़ेगा। यहाँ क्वीन D7 अदरवाइज नाइट फॉक लग जाएगा। बिशप F4 और ये देखिए नाइट C7 अभी आ रहा है। बहुत ख़राब स्थिति है यहाँ पर वाइट की। ये बचाने के लिए किंग कैसल तोड़ना पड़ा उनको फाइनली। स्टिल नाइट C7 और ये स्थिति तो सीरियस होती हुई यहाँ पर नाइट इंटू मारा है उन्होंने D4। बट व्हाट अबाउट अगर क्वीन को बचा लिया जाए। क्वीन D3 खेल दिया वैशाली ने और यहाँ पर अब बहुत कुछ हो रहा है। अब तो नाइट इंटू B3 मारा है यहाँ पर, बट इवन क्वीन इंटू B3 विल वर्क। यस, इवन क्वीन इंटू B3 भी यहाँ पर काम कर रहा है। और अभी भी देखिए रुक पर अटैक है, फिर A7 मर रहा है और राजा की स्थिति खराब है।
देखते हैं क्या खेलती है यहाँ पर नूरमन। उन्होंने खेला है नाइट रुक C8 एंड नाउ रुक इनटू A7। और अभी नाइट पे ना सिर्फ सपोर्ट है बल्कि डिस्कवर अटैक का भी थ्रेट आ सकता है। यहाँ पर नाइट को एक्सचेंज किया है, बिशप से मार दिया है। और वैशाली ने क्वीन इंटू B6 मारा है। उन्होंने F3 वाला रिकवर नहीं किया, उन्होंने B6 मारा है यहाँ पर। और अभी भी देखिए उनका बिशप जाम है, बिशप E4 यहाँ पर। बट मे बी डिस्कवर अटैक का टाइम अब आ जाएगा। यहाँ पर नाइट B5 और आपको वजीर हटाना होगा। रुक C6 खेल दिया उन्होंने यहाँ पर। बट व्हाट अबाउट क्वीन B8? क्वीन B8 अभी भी आपको अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। और अब थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो सकता है ये। क्वीन को वो G4 लेके गई है, मेट लगाई है, मेट इन 1। वैशाली ने खेल दिया बिशप G3, नो मेट नो मेट। और अभी F3 का है थ्रेट। क्वीन E2 यहाँ पर। ओह बैक रैंक, क्या ट्रिक्स लगा रही हैं लास्ट में। रुक A1 चली गई है यहाँ पे वैशाली, रुक को रुक से कनेक्ट कर दिया है। और ट्रिक था उनका, देखिए कि आप मारेंगे क्वीन तो मेट कर देंगे आपकी बैक रैंक। क्या बात है। आखिरी की 2-3 चालों में उन्होंने दिखाया कि वो कैसे फाइनल पहुंची हैं। H5 और फाइट कर रही हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वैशाली के पास टाइम दोनों के पास कम है, 7, 6, 5। रुकेट खेल दिया वैशाली ने। अभी F8 का जो बिशप है उसको पूरी तरह से जाम कर दिया है। और क्वीन E8 का भी थ्रेट है। इन्होंने खेला है क्वीन D2, बट यहाँ पर आएगा क्वीन E8 चेक। यस क्वीन E8 चेक आ रहा है। यस क्वीन E8 चेक। राजा की का तो बाजा बजा हुआ है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं। किंग G8 और यहाँ पर सीधा आप देखिए कि बिशप मरेगा। यस और आई थिंक ये हो चुका है किंग G8। और अभी आएगा यहाँ पर क्वीन इंटू F8। नेचुरल ही है। यस क्वीन इंटू F8 और रुक भी मरेगा अभी। और रुक भी मार दिया यहाँ पर किंग G6, क्वीन E8 चेक। डिजाइन किया यहाँ पर नूरमन ने और पहली बाजी जीत करके वैशाली जो है वो 1-0 से यहाँ पर आगे हो चुकी हैं। और अगर दूसरी बाजी वैशाली ने काले मोरों से ड्रॉ भी की तो वो WR मास्टर्स वुमेन्स टूर रैपिड की विजेता बन जाएंगे। तो सिर्फ ड्रॉ करना होगा उनको दूसरी बाजी। और यहाँ पर कुछ ही क्षणों में यहाँ पर दूसरी बाजी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच जो है उसका आरंभ होगा। खिलाड़ियों को सिर्फ अपनी जगह बदलनी होगी और कुछ ही क्षणों के ब्रेक के बाद खिलाड़ी वापस जो है वो बोर्ड पर होंगे। चालें हो चुकी हैं और वैशाली ये मैच हार रही है। उन्होंने रुक B4 खेला है और यहां पर किंग इंटू H4 मार देना चाहिए। और नो, रुक B7 ब्लंडर किया है यहां पर नूरमन ने। और ये मौका देगा वैशाली को अपने किंग को ऊपर लाने के लिए। और नूरमन ने थोड़ा यहां पे गड़बड़ कर दिया है। अब यहां पर बाजी अब ड्रॉ हो जाएगी क्योंकि राजा फ्री हो गया। वो पॉन सीधे मर जाता जब राजा कट ऑफ था तो बेटर था। यहां पर रुक B6 चेक, लेकिन अब वैशाली का किंग धीरे धीरे पॉन के आसपास आ जाएगा। और फाइनल मुकाबले में नूरमन जब हिसाब बराबर कर सकती थी और टाई ब्रेक की तरफ जा सकती थी। और यहां पर देखिए बेहतरीन चाल, अपना पॉन दिया पहले तो, क्योंकि मारना ही पड़ेगा राजा से। यस और अब आपका F पॉन जाएगा। और अब याद रखिए कि राजा जो है वो पास आ गया है, तो राजा और हाथी मिलके इस प्यादे को रोक लेंगे। बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप जब भी अपना रुक देंगे पॉसिबल नहीं। ये बाजी ड्रॉ हो चुकी है अब। और इसके साथ ही वैशाली का चैंपियन बनना तय नजर आ रहा है। हारी हुई बाजी यहाँ पर वैशाली जो है बचाते हुए। और यही एक तरीका है उनका कि फाइट करते रहिए अंत तक, चाहे जो हो जाए। अपोनेंट यहाँ पर जरूर जीत रहा होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहें तो आप बाजी पलट सकते हैं। ये बात जो है वो सिर्फ खेल की नहीं है, ये बात है लड़ने की अंत तक। और ये बाजी जो वैशाली हार रही थी उन्होंने की ड्रॉ, पहली बाजी वो जीती थी। इसके साथ ही वैशाली जो है वो बन गई हैं WR वुमेन चेस टूर 2026 एशिया रैपिड की विजेता।